धक्का नहीं, धक्का नहीं, पीछे धक्का नहीं, बस खड़े रहे, इधर ही खड़े रहे भाई, इधर ही खड़े रहे। ठीक है, ओके ओके। चलो मैडम बोलो। यार मोबाइल हटा दो यार, यार मोबाइल हटा लो प्लीज यार, मोबाइल हटा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है और आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, चलो यार ठीक है, चले बस यार, चलो चलो चलो। चले मैडम आप बात कर, छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है, आप लोग सब इस वक्त एक और फैसला देख रहे होंगे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। ये वही फैसला है जो 1999 में त्यारा केस में भी आया था। ये वही फैसला है जिससे शहीद भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया था। ये वही फैसला है जिससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। और आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल किया गया है। मैं ये भी कौम को बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, एक अकामे के ऊपर, अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, और आज ट्रायल हो रहा है, उस फैसले का ट्रायल हो रहा है जो फैसला ट्रायल से पहले आ चुका है। और आज का फैसला भी वो ट्रायल जो नैब कोर्ट के अंदर नामुकम्मल है, और जिस तरह की जिरा इस वक्त नैब कोर्ट में हो रही है, आज तक एक भी रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। वो तमाम सबूत जो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बनाई गई JIT ने इकट्ठे किए, जिसके सबूत आज भी ताला लगे हुए संदूक नैब कोर्ट के अंदर पड़े हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है और फैसले और ट्रायल बाद में आते हैं। आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, वो फैसला भी, उसका ट्रायल अभी भी नैब कोर्ट में जारी है। और नैब कोर्ट के अंदर वाजिद ज़िया साहब ये कह चुके हैं कि किसी किस्म का कोई भी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, कोई भी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है जिसके ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली हो। जिस इल्ज़ाम के ऊपर मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है, उसका ट्रायल अभी जारी है। और उसी फैसले के ऊपर, नामुकम्मल ट्रायल के ऊपर, जिसमें अभी तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उस ट्रायल के ऊपर मुंतखब वज़ीर आज़म को आज ताहयात के लिए नाअहल कर दिया जाता है। ये वही मजाक है जो पाकिस्तान के अंदर 17 वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ तरीक़ों से। और मैं ये भी कहूँगी कि ये वो फैसला है जो एक अली बाबा और 40 चोरों ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात के ज़रिए JIT रिपोर्ट पेश की, वो फैसला जिसके ऊपर अभी तक कोई भी इल्ज़ाम नहीं लग सका, एक भी रुपए की करप्शन, कमीशन, किकबैक, और वो इल्ज़ाम जिसके ऊपर नाअहली की थी, डिस्क्वालीफाई किया था, वो भी सबूत और वो भी इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हो सका। और अब ताहयात की नाअहली, वो नेमलेस, वो नामालूम लोग जो मुंतखब वज़ीर आज़मों का फ़ैसला करते हैं, उनकी सियासत का फ़ैसला करते हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले नाअहल किया, उसके बाद पार्टी की सदारत से हटाया, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन से पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को हिस्सा लेने से रोका गया, उसके बाद आज ताहयात के लिए नाअहली की गई। लेकिन
लेकिन जिस वजीर आजम को पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया हो वोट देकर, उस वजीर आजम की नाअहली चाहे एक दिन की हो चाहे ताहयात हो, उसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस तरह की नाअहली का फैसला त्यारा केस में भी आया था, लेकिन वो शख्स जिसने मुल्क का आइन तोड़ा था, वो शख्स जिसने मुल्क के आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका था, वो आज मुल्क से बाहर अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता है। लेकिन किसी किस्म का सुओ मोटो, किसी किस्म का कोई भी एक्शन उस शख्स के ऊपर नहीं लिया जाता जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है। पाकिस्तान में, मैं आपका जवाब दूँ, पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स को आज ताहयात के लिए नाअहल किया गया है, इसके खिलाफ रिपोर्ट 40 नेमलेस और फेसलेस लोगों ने लिखी, जिनके नाम बताने से वाजिद ज़िया साहब कासिर हैं। व्हाट्सएप कॉल के ऊपर JIT बनी, किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट भी जवाब देने से कासिर है। उसके बाद हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक करवाई? उस शख्स का नाम भी हर अदारा देने से कासिर है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये करते हैं उस मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ सलूक, करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर, करप्शन साबित होने पर नहीं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबे जो 66 साल में मुमकिन ना हुए, आप लोगों को मालूम है, उस वज़ीर आज़म को हम ताहयात के लिए नाअहल करते हैं। उस फैसले पर जो आज भी नामुकम्मल है, जिसका नैब कोर्ट के अंदर जिरा जारी है, उस फैसले के ऊपर, जिस फैसले में वो इल्ज़ाम भी जो लगा कि अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, उस इल्ज़ाम को भी आज तक साबित नहीं किया गया। कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो ये बताए कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली है। लेकिन ऐसे फैसले हमने तारीख में भी सुने और तारीख में भी किए, जिसके खमियाजे आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। लेकिन जिस किस्म की भी नाअहली की जाए, जब तक पाकिस्तान की आवाम के दिलों में मोहम्मद नवाज शरीफ बसते हैं, इस नाअहली को भी पाकिस्तान की आवाम उसी तरह, उस नाअहली की तरह भी कबूल नहीं करेंगे जो पैनमा केस में फैसला आया था। और मैं ये भी आखिर में कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया बेदार हो चुका है। और ये कौन करवा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये -1 का नारा 1980, 1990, अब 2000 की दिहाई में लगा और एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद सूबाई और इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म दिया जा रहा है आप सबके सामने। और आपको मालूम है और सबको मालूम है और उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इस वक्त जो अवाम में है, उसको मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये लोग मासूम लोग हैं, ये लोग बुज़दिल लोग हैं जो सियासी लीडर्स को इस तरह नाअहल कर कर समझते हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई। लेकिन जिस वक्त नाअहली के फैसले आते हैं, उससे सियासत का एक और दौर शुरू होता है। और आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का वो दौर शुरू हुआ है जिससे हमारे मुखालफीन को डरना चाहिए अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि अब मोहम्मद नवाज शरीफ का वो नारा कि वोट को इज्जत दो, और वोट वो जो पाकिस्तान की आवाम देते हैं, वो इस फैसलों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और अब ये कहा जाना कि अदारों के साथ टकराओ, पाकिस्तान
नहीं मिलता तो नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया जाता है, लेकिन इस वक्त नजरिया ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान की अवाम इस्तेमाल करेगी और वो है वोट को इज्जत दो। और मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की अवाम के साथ मिलकर इसको मंतकी अंजाम तक बनाएगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर आने वाले किसी भी वज़ीर आज़म के साथ वो ना हो जो पाकिस्तान के 17 वज़ीर आज़म के साथ होता चला आया है। और ये पैगाम भी पाकिस्तान की अवाम, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स बिल्कुल दिल छोटा ना करें और जिस अज़म और जिस अलम को पाकिस्तान के अवाम और मुस्लिम लीग नून के वोटर ने उठाया है, मुझे मालूम है कि इस फैसले के बाद वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और इसी तरह पाकिस्तान की अवाम वोट को इज्जत देने की जो एक तहरीक शुरू हो चुकी है, वो पाकिस्तान की अवाम कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क वोट की बुनियाद पर बनाया था, उस मुल्क में वोट की पामाली हो, ये अब नहीं हो सकता। और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की अवाम, तमाम मक्ता फ़िक्र के लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर यकजा हैं और भी ज़्यादा मुस्तहकम हैं और भी ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि असल काम अब शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह इसमें पाकिस्तान को कामयाबी होगी। मरियम साहब, ये बताइए, आप नाम लेना चाहेंगे उन कुव्वतों का जो आपके ख्याल में इस अदालती फैसले के पीछे हैं? वो कौन सी कुव्वतें हैं आपके ख्याल में? और आज आप एक बार फिर इदारों के साथ महाजराई की तरफ जा रही हैं, अदालती फैसलों को कबूल नहीं कर रही, तो कब तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अदलिया की इज्जत, अदलिया का वक़ार और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। फैसला और फैसले के ऊपर जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान की आवाम का और मोहम्मद नवाज शरीफ का हक है, लेकिन जो भी इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़मों के साथ होता आया है, उस वजह से आज पाकिस्तान आज तक भी जमहूरियत का मुकदमा ही लड़ रहा है और इस जमहूरियत के मुकदमे को अब मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरी मराहिल तक पहुँचाएंगे। आपका तो ऑलरेडी जजेस पे एतराज था। नहीं है इस मुकदमे में, तो फिर आप इस पर क्यों रिमार्क्स दे रही हैं? देखिए ये फैसला पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में आया है, जिसको पाकिस्तान के करोड़ों लोग इसलिए वोट देते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करता है। और इस फैसले के ऊपर बयान, क्योंकि फैसला आ चुका है, पाकिस्तान के हर शहरी की तरह मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके कारकुनों का हक है। आप तमाम को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, इदारों के खिलाफ उकसा रही हैं। अभी आपने अपनी स्पीच के अंदर कहा है, तो क्या आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि ये इदारे जो हैं ये मतलब है कि पाकिस्तान के नहीं हैं, पाकिस्तान के आईनी अदारे हम सब के लिए काबिल इज्जत हैं और हम सबको पाकिस्तान के आईनी अदारों की इज्जत करनी चाहिए और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी हम सब के ऊपर लाजिम है। लेकिन हर आईनी अदारे के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, और आपने मेरी तकरीर के अंदर आप सब ने सुना